हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको मंथली आयरन कोंडोर की एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ और मैं आपको दो तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आयरन कोंडोर को कैसे बनाना है, कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है, कैसे मंथली आयरन कोंडोर बेटर है वीकली आयरन कोंडोर से, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और हम एक मंथ को, पूरे मंथ को हम यहाँ पे बैकटेस्ट करेंगे। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे सारी मैं आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ और सब कुछ मैं यहाँ पे आपको A to Z यहाँ पे एडजस्टमेंट से लेके कैसे बिल्ड करना है सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हम कोई भी रीसेंट मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 1 सितंबर सर्च कर रहा हूँ, फ्राइडे वाला दिन है। और यहाँ पे हम ये जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। यहाँ से हम अपनी मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी 28 सितंबर के आसपास की है। तो यहाँ से मैं अपनी मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक आयरन कोंडोर बनाने वाले हैं। यहाँ से एट द मनी से 600 पॉइंट छोड़ के मैं एक यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पे पुट साइड में भी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 600 पॉइंट छोड़ के एक सेल किया और यहाँ से हम यहाँ पे 300 पॉइंट छोड़ के एक बाय करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आएंगे और कॉल साइड में भी मैं यहाँ पे 600 पॉइंट छोड़ के एक सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक मैं यहाँ पे बाय भी कर दूंगा। यहाँ पे 300 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे एक बाय कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक आयरन कोंडोर बन के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हमारा आयरन कोंडोर यहाँ पे बन के यहाँ पे दिख जाएगा। तो मार्जिन कितना लग रहा है, 38,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। मैक्स प्रॉफिट आपको ये दिख रहा है, ये हमारा मैक्स लॉस है। प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो 46% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और ये आप हमारे यहाँ पे ब्रेक इवन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारी स्ट्राइक है कॉल साइड के अंदर, तो 45,000 का हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। उससे यहाँ पे 300 पॉइंट छोड़ के हमने एक बाय किया हुआ है 45,400 का। अगर मैं आपको यहाँ पे पुट साइड के अंदर दिखाता हूँ तो पुट साइड के अंदर हमने यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैंने 43,600 का एक सेल किया हुआ है और यहाँ से 300 पॉइंट छोड़ के मैंने एक बाय किया हुआ है 43,200 का। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट कब करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच होगा, तभी हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे करने वाले हैं। और दो तरह की एडजस्टमेंट मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक एक दिन करके आगे बढ़ाऊंगा और जैसे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा किसी भी साइड का, तो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक दिन बढ़ाया, 247 के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 217 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लो चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 16 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 326 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट कहीं यहाँ पे मिडल के आसपास में ही यहाँ पे अभी है, तो कोई यहाँ पे इशू है नहीं। जब तक हमारा कोई भी किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच नहीं होता तब तक हम इसको छेड़ने वाले नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 336 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। मार्केट यहाँ पे जो है कॉल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे अगर कॉल साइड का ब्रेक इवन टच होगा तभी हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक दिन करके मैं और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 970 के आसपास का लो चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रीच हो चुका है यहाँ से। तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन टच होने वाला है। अब हमें यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट जिस भी साइड में जा रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो हमारा मार्केट किस साइड में जा रहा है, कॉल साइड में मार्केट जा रहा है। और हमारा जो यहाँ पे ब्रेक इवन है वो कौन सा टच हुआ है, कॉल साइड का ब्रेक इवन टच हुआ है। तो उससे जो अपोजिट साइड की पोजीशंस है, इससे अपोजिट साइड की पोजीशंस कौन सी है, हमारी पुट साइड की जो पोजीशंस है उनको हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और सबसे पहले हम अपनी सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो हमने कौन सा सेल किया हुआ है यहाँ पे, 43,600 का हमने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है और जिसका प्राइस अभी 78 रुपये के आसपास चल रहा है। 315 रुपये के आसपास का हमने इसको सेल किया था। तो सबसे पहले मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशंस को, पुट साइड की पोजीशंस को, तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने वाली है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हमारी कॉल साइड की पोजीशन बची है उसके अंदर हमें क्या देखना है, सेलिंग वाली पोजीशन देखनी है और उसका स्ट्राइक प्राइस देखना है कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, 45,000 का हमने कॉल सेल किया हुआ है, जिसको हमने 244 का यहाँ पे सेल किया था, जिसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 655। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 45,000 के आसपास ही आऊँगा और यहाँ पे 45,000 का मैं यहाँ पे पुट साइड में भी आके यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ एक लोट के अंदर। तो जैसे ही मैं सेल करूँगा हमारी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी पोजीशन दिखने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे करनी है कि आपको यहाँ पे 200 पॉइंट्स छोड़ के एक यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो जैसे मैं 200 पॉइंट छोड़ के बाय करूँगा तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखेगी
और यहाँ पे 200 पॉइंट छोड़ के ही हम यहाँ पे एक सेल भी कर देंगे। तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगी। अब देखो इससे क्या हुआ है, यहाँ पे इस पोजीशन इस एडजस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या हुआ कि अब मार्केट कितना भी आगे की साइड जाए हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पे भी एक्सपायर होगा तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। और अगर मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमारा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो ये जो आपको नोच दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आपको नोच दिख रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रीच करके आगे की तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना है। हमें एक सिंपल सा काम करना है जो हमने एंड में हमारी थर्ड वाली पोजीशन हमने बनाई है। देखो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है। तो हमें क्या करना है, अपनी थर्ड पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देना। जैसे मैं अपनी थर्ड पोजीशन को एग्जिट करूँगा हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो मार्केट अगर रिवर्स होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारा लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाता है तो भी हमारा मामूली सा लॉस है, 452 रुपये के आसपास का ही लॉस है। ये एडजस्टमेंट हम तभी करेंगे तब हमारा मार्केट जो है एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे पहले हम इस एडजस्टमेंट को यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहली एडजस्टमेंट की। अब मार्केट कितना आगे भी जाएगा तो भी हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला। और अगर ये वाला जो हमें यहाँ पे नोट्स दिख रहा है, ठीक है, अगर ये ब्रीच होता है तो हम ये सेलिंग वाली पोजीशन जो हमारी थर्ड वाली पोजीशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी है 44,400 की, तो इसको हम एग्जिट कर देंगे तो मार्केट हमारी वहाँ पे हमें इतना लॉस यहाँ पे नहीं देने वाला है, ठीक है। तो अब मैं वापस से एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा लॉस काफ़ी कम हो गया, 166 के आसपास का ही हमारा यहाँ पे लॉस हमें दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 100 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी 100 के आसपास का लॉस हमें यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 266 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे 295 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 619 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 700 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 165 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे ये जो हमारा नोस था इसको ब्रीच कर दिया। तो जैसे ही इसको ब्रीच करेगा हम क्या करेंगे, अपनी सेलिंग वाली पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो जैसे ही हम अपनी थर्ड वाली पोजीशन एग्जिट करेंगे पुट साइड की, देखो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन थी। जैसे ही हम थर्ड वाली पोजीशन को बुक करेंगे, यहाँ पे हमारी थर्ड वाली पोजीशन कौन सी थी, यहाँ पे थी 44,400 की। तो जैसे ही हमने इसको एग्जिट किया, जैसे ही हमारा जो हमारा नोच था यहाँ पे, जैसे ही वो नोच ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा, थर्ड पोजीशन को हमने एग्जिट किया। जैसे हम थर्ड पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह की दिखेगी यहाँ पे। अब देखो हम अभी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 280। और अगर मार्केट यहाँ पे कहीं एक्सपायर हो जाता है, रिवर्स आकर एक्सपायर हो जाता है तो हमें यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी एक एडजस्टमेंट है ये, ठीक है, पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स होता है उसके अंदर भी आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट बताई गई है। और अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है तो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको इसके अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एडजस्टमेंट बताता हूँ कि दूसरी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ से हम सितंबर से एक मंथ पहले का यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं, यानी कि अगस्त का हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम बैंक निफ्टी के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से हम जो हमारी मंथली एक्सपायरी अगस्त की उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, 31 अगस्त के आसपास है। तो यहाँ से हमें एक आयरन कॉन्डोर बनाया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मार्जिन दिखाएगा 44,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। और यहाँ से आप ब्रेक इवन देख सकते हो। देखो जो हमारा मंथली आयरन कॉन्डोर होता है उसके अंदर क्या है कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारा दोनों साइड का ब्रेक इवन टच हुआ, यहाँ से किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक दिन करके आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 56 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 108 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, 308 के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 172 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हो गया है। अब देखो इस एडजस्टमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरी यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। बस एक पोजीशन को यहाँ पे हम छोड़ने वाले हैं, जो कि है हमारी यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन जो हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पुट साइड में सेल कौन सा किया हुआ है, 45,200। यानी कि देखो जहाँ पे ब्रेक इवन हमारा टच हो रहा है, जिस साइड में हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, कौन सी साइड में हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, पुट साइड के अंदर। तो हमें बस पुट साइड की सेलिंग वाली पोजीशन को छोड़ना है, बाकी तीनों पोजीशन को हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाइंग वाली पोजीशन को भी एग्जिट कर रहा हूँ,
सेलिंग वाली पोजीशन को भी एग्जिट कर रहा हूँ कॉल साइड की, और कॉल साइड की हम बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोजीशन इस तरह की यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, और इस एडजस्टमेंट के लिए आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि आपके पास टोटल 1 लाख के आसपास का यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉल साइड में हम क्या करेंगे, 45,200 का ही हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड में भी सेल कर दिया और पुट साइड के अंदर भी यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉल साइड के अंदर मैं 200 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे बाय करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट छोड़ा और बाय किया, जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या है यहाँ पे 45,500। ठीक है, और इससे भी 200 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेल करूँगा। यहाँ पे मैं सेल करूँगा तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिखेगी, और यहाँ से भी 200 पॉइंट छोड़ के मैं बाय कर दूंगा। ये जैसे 200 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे बाय कर दूंगा, तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड में भी आएंगे, 200 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ठीक है, और यहाँ से हम 200 पॉइंट छोड़ के सेल करेंगे, और यहाँ से 200 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे बाय करने वाले। तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगी, इस तरह से यहाँ पे बनी हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देखते हो, देखो यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, मैक्स लॉस हमारा अभी भी वही है। ठीक है, मान लो यहाँ से हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होता है, मान लो यहाँ पे हमारा पुट साइड का ब्रेक इवन टच होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट साइड की हमारी जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन है उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। देखो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारी सेकंड पोजीशन है, और ये हमारी थर्ड पोजीशन है यहाँ पे 44,600, और ये हमारा 44,400 हमारी क्या है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है। तो इन दोनों पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पोजीशन को एग्जिट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर इन दोनों पोजीशन को मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब मार्केट कितना भी आगे की तरफ जाए हमारे यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है तो हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पे सपोज करो कि हमारा कॉल साइड का यहाँ पे ब्रेक इवन टच होता है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी आके थर्ड और फोर्थ पोजीशन को एग्जिट कर देना है। अगर मैं अपनी थर्ड और फोर्थ पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करूँगा, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखो हमारा यहाँ पे अब मार्केट कितना भी आगे की तरफ जाएगा हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी एडजस्टमेंट है, आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हो। ये सिंपल सी एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको दोनों तरह की एडजस्टमेंट बता दी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।